के नाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिर गई। लोगों ने बताया कि अवैध बेसमेंट की खुदाई के चलते यह हादसा हुआ है। राजधानी लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्य नगर में 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट का कार्य चल रहा था, जिसके कारण पूरी इमारत हुई धराशायी। इमारत ने अपने बगल में 2 मकानों को भी चपेट में ले लिया। किसी के हाथ होने की सूचना प्राप्त नहीं है। अगर निगम के परिवार के लोगों को सशुल्क बाहर निकाल। अहमद, लखनऊ समाचार 24। राजधानी में लगातार इस तरह का अवैध खनन चल रहा है। इस क्षेत्र में काफी बिल्डिंग है, काफी बेसमेंट राजधानी में लगातार इस तरह का अवैध खनन चल रहा है। इस क्षेत्र में काफी बिल्डिंग है, काफी बेसमेंट लगातार राजधानी लखनऊ में इस तरह का अवैध निर्माण चल रहा है और हमारे साथ में सर इस बात का जवाब दीजिए किस तरह से यह हादसा हुआ। जैसा कि आपने देखा कुछ देर पहले इस क्षेत्र के जेई एलडीए के जेई यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे इस अवैध बेसमेंट की खुदाई के बारे में उनसे जानने की कोशिश की, क्या एलडीए के संज्ञान में नहीं था कि किस तरह से बेसमेंट में अवैध खुदाई चल रही थी, तो जेई साहब सवालों के जवाब देने से कतराते हुए नजर आए। जब पत्रकारों ने और सवाल दागे तो जेई साहब कहीं न कहीं भागते हुए नजर आए और उन्होंने तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब तो देने को बेहतर यहाँ से भाग जाना बेहतर समझा और बहुत तेजी से वो देखने को मिला कि पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए बिना वो चक्कर हो गए। अब सवाल ये होता है कि इससे साफ जाहिर होता है जिस तरह का यहाँ पर अवैध खनन चल रहा था, इसमें कहीं न कहीं एलडीए और स्थानीय पुलिस, मैं खास तौर पर स्थानीय पुलिस को भी कहना चाहूँगा कि स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह से सम्मिलित थी। नाका थाना यहाँ से चंद कदम की दूरी पर स्थापित है और बावजूद उसके कहा यह जाता है कि रात में पुलिस गश्त करती है। ये कैसी गश्त थी कि अवैध खनन चल रहा था, थाने की से चंद कदम की दूरी पर चल रहा था और इसके बाद भी यहाँ पर बेसमेंट का निर्माण हो गया और होने के बाद इतना बड़ा हादसा देखने को मिला और वो नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई चाहिए और इनको मकान चाहिए रहने के लिए। क्या मांगे हैं? सर्दी के मौसम में ये लोग कहाँ पर रहेंगे? सारी गृहस्थी इनकी ध्वस्त हो चुकी है, पैसा के अंदर सारा। क्या मांगे हैं? इनको मकान चाहिए रहने की, भाई रहने की व्यवस्था पूरी चाहिए। जिस सर्दी के मौसम में ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके पास जो कपड़ा है, इनके पास दूसरा कपड़ा तक बच्चों का कपड़ा तक नहीं है और हमको अभी नहीं हम लोग सरकार से जो मांग कर रहे हैं उससे पहले जो अरबों की बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं होगा? पैसा राजधानी लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट के बाद एक बड़ा दूसरा हादसा हुआ है, जहां पर एक नव निर्माण इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई और इस इमारत ने अपने बगल में एक मकान को भी चपेट में ले लिया, जिससे बगल में रहने वाले एक व्यक्ति का भी मकान चपेट में आने के कारण पूरी तरह से धराशायी हो गया और वो परिवार बुलडोजर के आगे धरने पर बैठा हुआ है। और सवाल ये उठता है, लगातार राजधानी में इस तरह का अवैध निर्माण हो रहा है और लगातार पत्रकारों द्वारा एलडीए को, नगर निगम को अवगत कराया जाता है, बावजूद इसके धड़ल्ले से राजधानी लखनऊ में इस तरह का अवैध निर्माण
चल रहा है, बेसमेंट की खुदाई हो रही है और बिल्डर बेखौफ होकर इस तरह का निर्माण कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह की इसमें मटीरियल, जिस तरह की जो है सीमेंट और जिस तरह की मोरंग, किस तरह का सवाल ये उठता है कि इसमें जो है मटीरियल मिलाया गया कि एक नव निर्माण इमारत पूरी तरह से गिरकर धाराशाही हो गई। गनीमत ये रहा कि यहाँ पर एक अति व्यस्त ये रास्ता है। गनीमत ये रहा कि कोई व्यक्ति जो है इस रास्ते से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो एक बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था। नगर आयुक्त महोदय पहुंचे हैं, यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है, इस मलबे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस व्यक्ति का मकान समीदोष हुआ है, बगल में उसका मकान था, वो परिवार मांग कर रहा है कि इस जाड़े की कड़ाके की ठंड में वो परिवार कहाँ जाएगा। सवाल ये भी है कि जो उसका नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा। इसीलिए वो परिवार धरने पर बैठ गया है अपनी मांगों को लेकर। उस परिवार का कहना है कि जब तक हमें रंग की सुविधा नहीं मिलेगी धरने पर बैठ चुके हैं और नहीं हटेंगे। आइए उस परिवार से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो परिवार हमारे सामने मौजूद है। तो बगल में आपका मकान था? बगल में नहीं, ये बताइए कि ये कौन व्यक्ति इसका निर्माण करा रहा था? कौन किसकी जगह थी? कौन? वीरेंद्र कुमार द्विवेदी की जगह थी। इसका निर्माण कौन करा रहा है? वो वकील है। वो अपार्टमेंट बनवा रहे थे। वो अपार्टमेंट मकान बना, 3 मंजिल मकान बन चुका। दुकानें भी बनाई गई थी, मकान बन रहा था। 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले से बन रहा हाँ, 6 महीने पहले। आज आप लोगों को जो घटना हुई है, बिल्डिंग ढही, कैसे पता चला? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि वही बात निकल के आई कि बेसमेंट की खुदाई चल रही थी और बेसमेंट की खुदाई होने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। ये वो परिवार था जिसका ये कहना है ये उसी मकान के बगल में नीचे के हिस्से में रहता था। अब इसका पूरा घर, पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये परिवार कहाँ जाएगा। इस परिवार का, जैसा हमने आपको बताया कि इस परिवार का ये कहना है कि जब तक हमको रहने की जगह नहीं दी जाएगी, हमको मौका नहीं दिया जाएगा, हम इस जो है बुलडोजर के आगे से नहीं हटेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे।